हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए 10th क्लास का जो नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उस चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आ चुके हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। अभी तक हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस पढ़ रहे थे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, वटएवर जो भी हमने पढ़ा। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जब मेटल्स अलग अलग रिएक्टेंट के साथ, अलग अलग केमिकल्स के साथ रिएक्ट करेगी तो वो क्या क्या प्रोडक्ट बनाने वाली है हमारे पास। तो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज में हम मेटल की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। किसके साथ पढ़ेंगे? विद ऑक्सीजन, कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या बनाएंगी। विद वाटर क्या बनाएंगे हमारे पास। विद एसिड वो क्या बनाएंगे हमारे पास। विद मेटल सोल्ट के साथ वो रिएक्ट करेंगी तो बेसिकली क्या बनाने वाली है। और विद हेलोजेंस, यदि वो हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या बनाएंगी। ये 3 और 2 पांच तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज आज हम इस वीडियो के अंदर बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं तरसेम जटैन और आप मेरे साथ बने हुए हैं जटैन क्लासेस पे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहली रिएक्शन से, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी पे प्रोसीड करते हैं, दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जनरली जब मेटल की बात नहीं कर रहा मैं, जब कोई भी केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाएगा? हमेशा ऑक्साइड्स बनाएगा। वो हमेशा क्या बनाएंगे? ऑक्साइड्स बनाएंगे। अब ऑक्साइड्स का फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी तो ऑक्साइड बनाएंगी। तो किस तरह से रिएक्ट करने वाली है हम एक बार देख लेते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगी हमारे पास कौन मेटल्स, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन सी मेटल रिएक्टिव है और कौन सी मेटल लेस रिएक्टिव है और कौन सी मेटल रिएक्ट नहीं करेगी। तो रिएक्टिविटी पे भी तो डिपेंड करेगा। जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगी वो ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट कर लेगी, एकदम से रिएक्ट कर लेगी। जो रिएक्टिव नहीं है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगी, हमें पता है इस बात का, वो जल्दी से रिएक्ट करेगी नहीं। जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, जो बीच की रिएक्टिव है, वो थोड़ी बहुत गर्म करने के बाद या उसको एनर्जी देने के बाद क्या कर लेगी? रिएक्ट। रिएक्टिव मेटल तो एकदम से रिएक्ट कर लेंगी, नॉन रिएक्टिव मेटल वो रिएक्ट नहीं करेंगी, और जो बीच की मेटल है वो गर्म करने के बाद या एनर्जी देने के बाद हमारे पास क्या कर लेंगी? रिएक्ट कर लेंगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर कौन सी रिएक्टिव मेटल है, कौन सी लेस रिएक्टिव है, कौन सी रिएक्टिव नहीं है? मैं आपको जनरली बता दूं, जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर मेटल्स आती हैं, फर्स्ट ग्रुप के अंदर, तो बताइए भाई फर्स्ट ग्रुप के अंदर कौन सी मेटल आती है? ली ना की रब से फरियाद, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, जिनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद करती है और आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगी, तो वो क्या होती है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव। और या फिर कौन होती है सबसे ज्यादा रिएक्टिव? कैल्शियम। कैल्शियम भी इन्हीं के अंदर आ जाएगी हमारे पास। जनरली ये रिएक्टिविटी सीरीज से हमें पता चलेगा कि कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी मेटल लेस रिएक्टिव है। तो मैं आपके लिए एक बार रिएक्टिविटी सीरीज यहां पर लिख देता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज लिखी हुई है, ये सीरीज, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो देखिए ये जो 3 है ये हाईली रिएक्टिव मेटल बोली जाती है हमारे पास, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये बीच की ये है, ये मॉडरेटली रिएक्टिव है और ये हमारे पास सबसे लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। तो देखना हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में यहां पर रिएक्टिविटी बताई जाती है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये सारी की सारी ज्यादा रिएक्टिव है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम सबसे कम रिएक्टिव होती हैं। तो यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज है। तो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्टिविटी की बात आएगी तो जो ये वाली मेटल्स हमारे पास, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम, ये जल्दी से रिएक्ट कर लेगी ऑक्सीजन के साथ, एकदम से रिएक्ट कर लेगी, ठीक है। तो या थोड़ा सा गर्म करने पे एकदम से रिएक्ट, ये धीरे धीरे रिएक्ट करेंगी। ये वाली मेटल्स जनरली ऑक्सीजन के साथ हमारे पास रिएक्ट नहीं करती हैं। तो चलिए इनकी रिएक्शन की बात कर लेते हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो चलिए पोटेशियम किसके रिएक्ट के साथ करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट। सोडियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ।
कैल्शियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। तो बताइए क्या बनेंगे? ऑक्साइड बनेगा। तो पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा, दैट इज K2O। K2O। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम का ऑक्साइड बनेगा Na2O। ये फॉर्मूले कहां से आए हैं, किस तरह से बने हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला मेकिंग वीडियो बनी हुई है, यहां पर आई बटन है, वहां पर जाइए, फॉर्मूले बनाकर सीख के आइए और फिर यहां पर आइए। कैल्शियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम रिएक्ट करती है तो वो पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनाती हैं। ये जो रिएक्शन यहां पर होंगी ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, मतलब इन रिएक्शंस में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी आप जब ये बर्न करेंगी पोटेशियम वगैरह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो ये रूम टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेंगी? रिएक्ट कर लेंगी रूम टेम्परेचर पे। चलते हैं आगे वाली मेटल्स पे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम आ चुका। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह की हम बात करें, यदि मैग्नीशियम की और एल्यूमिनियम की यदि मैं बात करूं कि ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, तो जब आप इनको थोड़ा सा हीट करोगे, थोड़ा सा गर्म करोगे, आग पे गर्म कर दो डायरेक्ट, तो ये जलने लग जाएगी। तो MgO बना लेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम क्या बना लेगी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बना लेगी। ठीक है, तो बेसिकली आप देख पा रहे हो जब जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो दे फॉर्म देयर ऑक्साइड्स, वो अपने अपने क्या बना रही हैं? ऑक्साइड्स बना रही हैं। बात करूं मैं आयरन वगैरह की, जिंक वगैरह की, ठीक है, तो इनको आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बहुत ज्यादा हीट करोगे। ट्रायंगल का साइन हीट को शो कर रहा है, तो फिर ये अपने ऑक्साइड बना लेती हैं Fe2O3 या हायर ऑक्साइड Fe3O4। कहने का मतलब है सीधा सा, जब जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी तो वो ऑक्साइड्स बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? ऑक्साइड्स। ज्यादा रिएक्टिव मेटल रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर लेंगी, थोड़ी सी कम रिएक्टिव मेटल को गर्म करना पड़ेगा, और बहुत कम रिएक्टिव मेटल यदि है आपके पास तो उनको और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। लेकिन जो गोल्ड वगैरह है बेटा, ये जो गोल्ड है, प्लेटिनम है, ठीक, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। आप गर्म भी कर दोगे इनको ऑक्सीजन के साथ तो ये रिएक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि ये अनरिएक्टिव मेटल होती हैं, ये आसानी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। समझ गए? आर यू गेटिंग? समझ पा रहे हो? नहीं, रिएक्टिव मेटल जल्दी से ऑक्साइड बना लेगी, थोड़ी कम रिएक्टिव को गर्म करना पड़ेगा, और कम रिएक्टिव को ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। ये तो अनरिएक्टिव मेटल है, ये गर्म होंगी नहीं, गर्म तो होंगी, रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन ठीक, चलिए भाई, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो आप जब बर्नर पे मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे, मैग्नीशियम रिबन को, तो वहां से व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती। कैसी फ्लेम निकलती है? व्हाइट कलर की फ्लेम, जैसे फुलझड़ी जलती है ना, फुलझड़ी, इस तरह से जलेगा, व्हाइट कलर का धुआं सा निकलेगा आपको डैजलिंग फ्लेम के साथ। ठीक, तो इसके लिए वीडियो है, वीडियो बना दी है मैंने, आप उस वीडियो पे जाइए एक बार, अभी आ जाएगी थोड़ी देर, मतलब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। वीडियो पे जाइए और वापिस आइए यहां पर। क्या दिख रहा है? व्हाइट व्हाइट है, तो किस चीज की बर्निंग थी? मैग्नीशियम की बर्निंग थी। ठीक, तो ये अब व्हाइट कलर का दिख रहा है पाउडर, ये क्या बन गया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, MgO। कौन सी रिएक्शन हुई? कॉम्बिनेशन। कौन सी? कॉम्बिनेशन। और प्लस में बर्निंग भी, क्या भी है? बर्निंग। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपने वो वीडियो देख ली है। डैजलिंग फ्लेम आपने देखा होगा, धुआं सा उठ रहा था डैजलिंग फ्लेम के साथ। तो इस तरह से मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है या फिर जलता है। ठीक, तो बेसिकली यहां से क्या सीखे हम कि मेटल जब जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या बनाएंगी? ऑक्साइड्स बनाएंगी। क्या बनाने वाली हैं? ऑक्साइड्स। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पे चल पड़ते हैं। मेटल्स जब ये ऑक्साइड्स बनाती हैं तो दो तरह के ऑक्साइड्स बेसिकली बनाती हैं। नॉर्मली जो मेटल है हमारे पास वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। कौन से ऑक्साइड बनाते हैं? बेसिक। तो ये कैसा ऑक्साइड है? बेसिक। ये कैसा ऑक्साइड है? बेसिक।
ये भी कैसा ऑक्साइड है? बेसिक ऑक्साइड। क्या मतलब है बेसिक ऑक्साइड का? चलिए अभी सीख लेते हैं। तो बेटा कैसे ऑक्साइड्स बनाती है हमारे पास? जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। मैंने आपको बोला था कि दो तरह के ऑक्साइड होते हैं, एक तो हो गया बेसिक नेचर के, दूसरे अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। कैसे पता चला कि हम बेसिक नेचर के हैं? तो बोलिए, कैल्शियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर करके क्या बनाया था? कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब आप इस कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो ये बेस बना लेगा। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? बेस। इसका मतलब जब मेटल के ऑक्साइड्स को पानी में डाला जाता है तो वो बेस बना लेते हैं, इसलिए उनके ऑक्साइड्स को जनरली बेसिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनके ऑक्साइड्स को? बेसिक। आप सोडियम ऑक्साइड है Na2O, उसको भी किसके अंदर डालोगे बच्चे? पानी के अंदर। तो पानी के अंदर जैसे ही वो जाएगा तो क्या बना लेगा? NaOH बना लेगा। क्या बना लेगा? ये NaOH। बैलेंस आप कर लेना अपने आप से इक्वेशन को। तो क्यों होते हैं मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर में? क्योंकि जब उनको हम पानी में डालते हैं तो उनकी pH 7 से ज्यादा आ जाती है, और वो किस लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हमारे पास बेस है ना, तो रेड लिटमस पेपर को वो क्या बना देते हैं? ब्लू बना देते हैं। गॉट इट? तो इसका मतलब पानी में डालने के बाद वो बेस बना लेते हैं, इसलिए मेटल के ऑक्साइड्स को बेसिक बोला जाता है। लेकिन कुछ मेटल ऐसी हैं जिनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं बच्चे? एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब है वो एसिडिक नेचर के भी होते हैं और कौन से नेचर के भी होते हैं? बेसिक नेचर। दोनों तरह का वो बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। तो ऐसे एग्जांपल आपको दो याद करने हैं एम्फोटेरिक के। वो है हमारे पास एम्फोटेरिक के Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड कैसे हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक। एम्फोटेरिक का मतलब बिल्कुल आपको देसी लैंग्वेज में बताएं तो होता है दोगला। क्या होता है? दोगला। दोगला का मतलब जो एसिडिक भी है और जो कैसा भी है? बेसिक। मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और वो किसके साथ भी रिएक्शन कर लेता है? बेस के साथ भी। ऐसे ऑक्साइड्स को क्या बोला जाएगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो क्लियर है आपको ऑक्साइड्स के बारे में? मेटल्स दो तरह के ऑक्साइड्स बनाती हैं मोस्टली। ज्यादातर मेटल तो कैसे ऑक्साइड बनाएंगी? बेसिक ऑक्साइड बनाएंगी। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। जो कम रिएक्टिव मेटल है वो कैसे ऑक्साइड्स बनाएंगे आपके पास? एम्फोटेरिक। व्हाट डू वी मीन बाय एम्फोटेरिक? ऐसे ऑक्साइड्स जिनका दोहरा नेचर होता है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। एग्जांपल है Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी साथ में कर रहे हो, जैसे NTSC वगैरह, ओलंपियाड वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो आपका इन दो ऑक्साइड से काम नहीं चलने वाला। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में आपको इतने सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद रखने पड़ेंगे। ये सारे के सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में काउंट किए जाते हैं। ठीक है। जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, एंटीमनी ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और गैलियम ऑक्साइड। इनको याद रखने की ट्रिक मैंने नीचे बता दी है। जिन आया पब से बाहर, जिन होता है ना ऐसे मसलते हैं वो, उसमें से जिन निकलता है। अब जिन आ गया तो भाई हमारी तो ऐस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हम उससे विश करे बोलेंगे वो उसको पूरी करेगा। तो जिन आया पब से बाहर सब ऐस करोगे। अब सारे के सारे क्या करोगे? ऐस। तो चलिए, जिन मतलब जिंक ऑक्साइड, आ मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पब मतलब पीबी, पब पीबी, पीबी लेड ऑक्साइड, से SN टीन ऑक्साइड, बाहर BE बेरिलियम ऑक्साइड, सब SB ऑक्साइड मतलब एंटीमनी ऑक्साइड, AS ऑक्साइड मतलब आर्सेनिक ऑक्साइड, कर मतलब क्रोमियम ऑक्साइड, गे मतलब गैलियम ऑक्साइड। क्या हो गया? गैलियम ऑक्साइड। तो इस अमेजिंग ट्रिक से आप इन सारे के सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को आसानी से याद कर सकते हो। तो ये था हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं, रिएक्शन विद वाटर। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट की। देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ चुके, कोई दिक्कत नहीं, उन रिएक्शन को याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं पानी के साथ, रिएक्शन विद वाटर। देखिए पानी में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है।
तो जब वो मेटल पानी के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, जनरली क्या बना लेती हैं, हाइड्रोक्साइड्स बना लेती हैं। ठीक है, तो बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सारे तरह के पानी के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। ये गर्म पानी के साथ भी रिएक्ट कर लेगी, ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर लेगी, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं हमारे पास। और बेटा पोटेशियम और सोडियम तो इतनी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है कि आप इनको जैसे ही पानी में डालोगे तो ये आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती हैं, आग। इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इनकी जो रिएक्शन होगी पानी के साथ वो हाईली क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो बताइए क्या क्या बनेगा, पोटेशियम और पानी रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला मेकिंग आप सीख चुके हैं। सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज होती है, H2 गैस रिलीज होती है। और क्योंकि H2 गैस बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होती है, क्या होती है, एक्सप्लोजिव, विस्फोटक गैस होती है, इसलिए जब आप इनको पानी में डालते हो तो आग लग जाती है। क्या लग जाती है, आग। तो इसलिए अब इनको खुले आसमान में तो आप ये मतलब खुले रूम में तो रख नहीं सकते, खुले बर्तन में तो, क्योंकि एनवायरनमेंट में तो पानी है और पानी के साथ ये रिएक्ट कर लेंगी। तो इसलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं। किस में डालते हैं, केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखना पड़ता है। केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं, मिट्टी का तेल जो होता है उसको जनरली बोलते हैं। तो कैल्शियम भी पानी के साथ आसानी से क्या कर लेती है, रिएक्ट, और क्या बना लेती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है। ठीक है, तो समझ गए, पानी के साथ जब जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, हमारे पास हाइड्रोक्साइड बनेंगे। जो पहली तीन है ये हाईली रिएक्टिव मेटल, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, तो बहुत जल्दी से रिएक्ट कर लेंगी। ये तीनों तरह के पानी के साथ रिएक्ट कर लेती है, गर्म पानी के साथ भी, ठंडे पानी के साथ भी, और जो वेपर होते हैं, वेपर, उनके साथ भी रिएक्ट कर लेती है, भाप जो होती है उसके साथ भी। आते हैं मैग्नीशियम के ऊपर, कहां आते हैं, मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम बोलती है कि मैं ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करूंगी, ठंडे पानी के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करेगी। इसके लिए पानी को बेटा गर्म करना पड़ेगा, हीट, गर्म करना पड़ेगा। तो ये गर्म पानी के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट कर लेती है और क्या बना लेती है, अगेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होती है, इसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि कोई एक्टिविटी कहीं ना कहीं वीडियो डालें ताकि आप देख सको इस चीज को। ठीक, बात करते हैं अगली मेटल पे। मैग्नीशियम भी हो चुका, एल्यूमिनियम है आपके पास, आयरन है आपके पास, जिंक है आपके पास। एल्यूमिनियम है, आयरन है, और क्या है हमारे पास, जिंक। चेक कर लेते हैं ये हमारे पास किस तरह से रिएक्ट करने वाले हैं। लेट्स फाइंड कि ये कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए भाई पता कर लेते हैं। तो एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक बोले कि ना तो हम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, ना हम गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेंगे। नहीं, हम नहीं करेंगे रिएक्ट। तो भाई आप करोगे किससे रिएक्ट, बोला हम तो भाप के साथ रिएक्शन करेंगे, वेपर के साथ, जो पानी में से भाप उड़ती है ना उसके साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ जिसको बोलते हैं। किसको बोलते, क्या बोलते हैं जिसको, स्टीम। ठीक है, भाप। तो चलिए भाई, ये रहा पानी, ये रहा पानी, ये रहा पानी, लेकिन किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा, गैसियस फॉर्म में। ठीक, तो बोला कि फिर क्या बनाओगे, बोला देखो हम थोड़े कम रिएक्टिव हैं। क्या है, कम रिएक्टिव, क्योंकि तभी तो गर्म पानी करके लेके आना पड़ रहा है ना, भाप लेके आनी पड़ रही है। बोले कि हम कम रिएक्टिव हैं, हम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे। तो भाई आप बनाओगे क्या, बोले कि हम क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे, ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दो Al2O3, आयरन के ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दो Fe3O4, जिंक के ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो जिंक ऑक्साइड। लेकिन गैस कौन सी छोड़ोगे, बोले हाइड्रोजन गैस छोड़ेंगे, उसमें कोई टेंशन बाजी नहीं है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी टेंशन बाजी नहीं है। समझ गए हैं आप। तो इसका मतलब हम ये समझ गए हैं कि जब जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करती हैं तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं वो क्या बना लेती हैं, हाइड्रोक्साइड्स। लेकिन जो थोड़ी सी कम रिएक्टिव मेटल है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, वो ठंडे गर्म पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो भाप के साथ रिएक्ट करती है, स्टीम के साथ, और क्या बना लेती हैं, ऑक्साइड्स बना लेती हैं। तो बोले जी कम रिएक्टिव, जो बहुत कम रिएक्टिव मेटल है हमारे पास, जैसे आयरन तक तो पहुंच गए, जिस तरह से हमारे पास कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये बोली बेचारी कि हम
पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, पानी के साथ हम रिएक्शन नहीं करेंगे। तो समझ गए हैं आप कि किस तरह से पानी के साथ रिएक्शन होने वाली है। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, ठंडे गर्म पानी सबके साथ रिएक्शन कर लेंगे, मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम आयरन बेचारी किसके साथ रिएक्ट करेंगी, भाप के साथ रिएक्ट करेंगी, ठीक है। तो जो ये वाली रिएक्शन है भाई, ये वाली रिएक्शन, इसमें जनरली जब आप पानी में मैग्नीशियम डालते हो, पानी के अंदर गर्म पानी में मैग्नीशियम डालते हो, तो मैग्नीशियम ऊपर तैरने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, तैरने। क्यों? क्योंकि नीचे जब रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस यहां से ऊपर जाएगी, तो जो मैग्नीशियम है ना उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगी इस तरह से। हाइड्रोजन, मान लो ये मैग्नीशियम है, ये बेचारा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, देखो नीचे जाने की कोशिश, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी ना ये बार बार इसको ऊपर उठाती रहेगी ऊपर, तो ऐसे आपको तैरता हुआ दिखेगा मैग्नीशियम। जब आप रिएक्शन करेंगे तो क्या करता हुआ दिखेगा, तैरता हुआ। तो ये रिएक्शन थी हमारे पास मेटल्स की, किसके साथ, पानी के साथ। किसके साथ, पानी के साथ। चलिए पढ़ लेते हैं रिएक्शन इनकी एसिड्स के साथ। लेट्स प्रोसीड विद एसिड्स। तो चलिए बेटा, ऑक्सीजन के बाद, वाटर के बाद पहुंच गए हम एसिड की रिएक्शन के साथ। मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन क्या क्या बनेगा। तो देखिए भाई, मैं जनरली दो ही एसिड ले रहा हूं, HCl और H2SO4। ये वाले एसिड मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो खुद सोचो, जब भी मान लीजिए पोटेशियम HCl के साथ रिएक्शन करता है, या सोडियम HCl के साथ रिएक्शन करेगा, या कैल्शियम HCl के साथ रिएक्शन करेगा, या फिर मैग्नीशियम H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, या फिर आपके पास कौन है, आयरन HCl के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, या आयरन H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, तो बोलो क्या होगा। आप खुद से सोच लीजिए बस, बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहां पर बच्चे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पोटेशियम बोलेगी हाइड्रोजन को कि भाग जा यहां से, सोडियम बोलेगा हाइड्रोजन को भाग जा, कैल्शियम हाइड्रोजन को भगाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को भगाएगा, आयरन हाइड्रोजन को भगाएगा, जिंक आयरन हाइड्रोजन को भगाएगा, आयरन हाइड्रोजन को भगाएगा। जो इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, देखो सारी की सारी हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है या नहीं है, वो हाइड्रोजन को हटा देंगी। किसको हटा देंगी बच्चे, हाइड्रोजन को हटा देंगी। तो बताइए, हाइड्रोजन तो हट गई यहां से, तो H2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस। तो पोटेशियम और क्लोरीन आपस में मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। भाई फॉर्मूला बनाना आना चाहिए आपको, आई बटन पे जाइए, वहां पर जो पीछे बोला था, फिर फॉर्मूले बनाइए। हाइड्रोजन हट जाएगी, H2 गैस निकल जाएगी, और सोडियम क्लोरीन मिल जाएंगे तो NaCl बन जाएगा। अगेन यहां पर कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, H2 गैस के साथ रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा भाई, अब की बार सल्फेट, तो क्या बन जाएगी, H2 गैस। आयरन क्लोराइड बन जाएगा आपके पास, तो कौन सी गैस निकल जाएगी, H2 गैस। जिंक सल्फेट बन जाएगा, यहां पर जिंक सल्फेट, H2 गैस निकल जाएगी। आयरन सल्फेट बन जाएगा बच्चा, कौन सी गैस निकल जाएगी, H2। कौन सी साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, विद पॉप साउंड। इसको याद रखने का तरीका है कि पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस हमारे पास क्या होगी बच्चे, रिलीज होगी विद पॉप साउंड। समझ में आ गया। तो बताइए, कॉपर HNO3 के साथ या कॉपर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शन होगी क्या, सर नहीं होगी, क्योंकि कॉपर तो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। कॉपर विल बी अनेबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस। आई होप अब आपको क्लियर है कि जब जब मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या बनेंगे, उनके सोल्ट बनेंगे, सोल्ट, और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। बट हमें यह ध्यान में रखना है कि वो रिएक्टिव मेटल है तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन वो हाइड्रोजन से यदि कम रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन गैस वहां पर रिलीज नहीं होगी। तो ये था हमारे पास एसिड्स के साथ रिएक्शन। चलिए प्रोसीड करते हैं सोल्ट के साथ। किसके साथ, सोल्ट्स के साथ। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सोल्ट के साथ रिएक्शन में। तो अभी अभी हमने जो एसिड के साथ रिएक्शन करी थी, तो ये जो गोल्ड वगैरह मेटल है, प्लेटिनम वगैरह, ये एसिड के साथ रिएक्शन बेटा नहीं करती है। जो लेस रिएक्टिव मेटल वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, और गोल्ड तो ऐसी है वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है।
लेकिन एक एसिड ऐसा है जो गोल्ड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, वो मिक्सचर ऑफ एसिड होता है हमारे पास। क्या होता है? मिक्सचर ऑफ एसिड, उसको एक्वा रेजिया बोलते हैं। एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया। अब ये एक्वा रेजिया क्या होता है? इसमें आपको HCl और HNO3 मिक्स करना होता है। HCl का और HNO3 का मिक्सचर होता है एक्वा रेजिया, और दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब प्योर होने चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए उनके अंदर। और दोनों की जो रेशियो होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारे पास 3:1, मतलब 3 बूंद HCl की है तो उसमें 1 बूंद किसकी डालनी पड़ेगी? HNO3 की। तो ये जो मिक्सचर आता है, ये जो मिक्सचर, इसको एक्वा रेजिया बोलते हैं। तो जो ये एक्वा रेजिया, ये गोल्ड के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। किसके साथ भी रिएक्ट कर लेता है बच्चे? गोल्ड के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। तो एसिड के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर यही रहने वाला है, हमेशा रिएक्टिविटी का ऑर्डर यही रहेगा। तो यहां पर जब सोल्ट के साथ रिएक्शन करनी है, देखो ये सारे के सारे क्या है बच्चे? सोल्ट। ये क्या है? सारी की सारी मेटल। तो मेटल की रिएक्शन सोल्ट के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहां पर भी कौन सी रिएक्शन देखी जाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक रूल था कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को हटा देगा। तो बोलिए, जिंक कॉपर को हटा पाएगा? रिएक्टिविटी सीरीज को देखो, जिंक और ये रहा कॉपर, बिल्कुल हटा देगा सर, धक्का मारेगा, भाग जा। जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां आयरन कॉपर को हटा देगा भाई, बिल्कुल, FeSO4 प्लस में Cu, ये भी रिएक्शन होगी। पोटेशियम कॉपर को हटा देगा, पोटेशियम कॉपर को, बिल्कुल बिल्कुल, तो पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा K2SO4 प्लस में Cu। यहां ये फॉर्मूले लिखते हुए ध्यान रखना है, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला K2SO4 होता है। क्या पोटेशियम जिंक को हटा देगा? बिल्कुल हटा देगा भाई, K2SO4 बन जाएगा और जिंक क्या हो जाएगी? अलग। क्या जिंक आयरन को हटा देगा? बिल्कुल, ZnSO4 बन जाएगा और क्या बन जाएगा? आयरन। क्या आयरन जिंक को हटा पाएगा? नहीं, देयर विल बी नो रिएक्शन, नहीं होगी, कोई भी रिएक्शन यहां पर नहीं होगी। क्या कॉपर आयरन सल्फेट में से आयरन को हटा पाएगा? नहीं, देयर विल बी नो रिएक्शन, किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन यहां पर नहीं होने वाली है। तो इस तरह से यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहां पर क्या बनाने वाले हैं? प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हमने सोल्ट के साथ भी क्या पढ़ ली है? रिएक्शन पढ़ ली है। नेक्स्ट पॉइंट प्रोसीड करते हैं, रिएक्शन विद हैलोजेंस। देखिए बच्चे, हैलोजन क्या होती हैं? ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इन सबको क्या बोला जाता है? हैलोजन। मतलब पीरियोडिक टेबल में जो 17th ग्रुप होता है, 17वां ग्रुप, वो क्या कहलाती है हमारे पास? हैलोजेंस कहलाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं हैलोजेंस के साथ किस तरह से रिएक्ट होगी। तो चलिए करवाते हैं रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन में यहां पर मैं एग्जांपल क्लोरीन का ले रहा हूं जनरली। किसका एग्जांपल ले रहा हूं बच्चे? क्लोरीन का एग्जांपल ले रहा हूं। तो बताओ भाई, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो ऑक्साइड बने, पानी के साथ रिएक्शन हुई तो हाइड्रोक्साइड बने, तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? क्लोराइड। क्या बनेगा बच्चा? क्लोराइड बनेगा। तो बताओ, सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड, NaCl। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए ना, सोडियम क्लोराइड का। कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड। जिंक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास? जिंक क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। आयरन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? आयरन क्लोराइड। कॉपर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? CuCl2। क्योंकि आयरन और जिंक थोड़ी सी लेस रिएक्टिव होती हैं तो इनको गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने के बाद क्या होगी? रिएक्शन होगी। तो सिंपल है, बताओ। कहने का मतलब ये है भाई, जिसके साथ रिएक्शन करेंगे वही बन जाएगा। ऑक्सीजन ऑक्साइड, क्लोरीन क्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड, आयोडीन आयोडाइड। चलिए लास्ट में पढ़ लेते हैं रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो बताओ, खुद से गैस करिए, यदि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? हाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? हाइड्राइड बनेगा, हाइड्राइड। तो बताओ, पोटेशियम और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगी, सोडियम और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगी, कैल्शियम और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगी, तो बताइए क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्राइड बनेगा। इसका फॉर्मूला होता है KH। भाई पोटेशियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, पाम में गई तो वो KH आ जाएगा। क्या बन जाएगा? NaH। क्या बन जाएगा? CH2। तो किसकी फॉर्मेशन होगी? हाइड्राइड की फॉर्मेशन। तो अब घबराना नहीं है बिल्कुल भी, केमिकल प्रॉपर्टी जब भी आए तो बस सिंपली ये देखना है
कि जिसके साथ रिएक्शन होगी वही बन जाएगा, वही बन जाएगा। सिंपल है ना, फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। किसी के अंदर आप चाहे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो, चाहे क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो, चाहे हेलोजन के साथ रिएक्शन हो, चाहे पानी के साथ रिएक्शन हो, चाहे एसिड के साथ रिएक्शन हो, किसी के साथ भी रिएक्शन हो, चाहे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो, रिएक्टिविटी ऑर्डर यही रहेगा हमारे पास। ये वाली ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ये थोड़ी ठीक ठीक रिएक्शन करती है, और ये वाली बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल है हमारे पास, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बताया गया है। इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करिए, बीच में जो जो फॉर्मूले आए हैं वो फॉर्मूला मेकिंग आप सीख के आए यहाँ पर, तभी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। कौन सी ऑक्सीजन की बात करूं तो कौन ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट कर लेती है, कौन नहीं करती, वो आपको ध्यान में रखना है। पानी के साथ कौन ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करती है, कौन तीनों तरह के पानी के साथ रिएक्शन कर लेती है, कौन बिल्कुल भाप के साथ, वेपर या फिर स्टीम के साथ रिएक्शन करनी है, ये सब आपको दिमाग में रखना है। क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चंस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीएससी और अदर ओलंपियाड्स, कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू, बट इन केस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स आपको थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे घुमा फिराकर, थियोरेटिकल क्वेश्चन होंगे, ज्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे हमारे पास। चलिए अब जो मैं टॉपिक अभी करवाने जा रहा हूं, HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन करवा रहा हूं, वो टोटली प्योरली एनटीएससी वाले बच्चों के लिए है। तो आप यदि बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को यहीं पर बंद कर सकते हैं, बट आपको यदि चाहिए कि सर हमें तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, देन यू कैन कैरी ऑन। ठीक है, लेट्स प्रोसीड रिएक्शन विद HNO3। तो चलिए स्टूडेंट्स, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो देखिए, आपको देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि नाइट्रिक एसिड है HNO3, HNO3 के साथ जब जिंक रिएक्शन करेगा, तो जनरली बताओ जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन ये वाली मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए। देखना, जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है नहीं है, जिंक हाइड्रोजन बिल्कुल है सर। तो हमें क्या लग रहा है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एनटीएससी ओलंपियाड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों नहीं हाइड्रोजन गैस निकलती हो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपको जिंक और कॉपर की रिएक्शन पढ़नी है HNO3 के साथ, यही दो रिएक्शन पूछी जाती है HNO3 की, और यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो देखिए, दो केस ले रखे मैंने, जिंक कॉपर, जिंक कॉपर, जिंक कॉपर, जिंक कॉपर, दो केस ये हैं, दो केस ये हैं। तो आप कहोगे कि सर फर्क क्या, सर ये हर जगह HNO3, हर जगह जिंक कॉपर, जिंक कॉपर। फर्क है यहां पर बेटा, यहां पहली दो रिएक्शन में HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब तगड़ा HNO3 है, तगड़ा, तगड़ा मतलब उसमें पानी नहीं है, बिल्कुल भी क्या नहीं है, पानी नहीं है, कि प्योर HNO3। यहां पर HNO3 डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब है जिसमें पानी मिला रखा हो, पतला है बेचारा, पानी मिला रखा, कमजोर हो गया है। तो आपको याद रखना है क्या होगा, जब भी जिंक NO3 के साथ रिएक्शन करेगा HNO3 के साथ, देखो ये NO3 क्या होता है, नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट बनेगा। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है बेटा ZnNO3 ट्वाइस। क्या होता है, ZnNO3 ट्वाइस, जिंक नाइट्रेट बनेगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आप न रखें, कोई दिक्कत नहीं। NO3 है तो क्या निकल जाएगी, NO2 गैस। क्या निकलेगी, NO2 गैस। हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो प्लस में क्या रिलीज हो जाएगा बच्चे, पानी। क्या बनेगा, पानी। ये याद रखना, आपको स्पेशली पूछेंगे कि जिंक जब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो NO2 गैस रिलीज होती है, आपसे पूछा जाएगा। अगेन कॉपर नाइट्रेट HNO3 कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा CuNO3 ट्वाइस। अगेन NO2 गैस निकल जाएगी, अगेन क्या रिलीज हो जाएगा बेटा, पानी। तो हो गई याद, NO3 है तो NO2 निकलेगी, NO3 है तो NO2 निकलेगी, कॉपर है और NO3 है तो नाइट्रेट बनेगा, जिंक है NO3 है तो नाइट्रेट बनेगा, H भी है, O भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है तो पानी, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन तो पानी। कोई दिक्कत। चलिए डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करते हैं। डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब है कमजोर, कमजोर, ठीक है। जिंक बोला जिंक हंसने लग गया डाइल्यूट HNO3 को देखने लगा, हंसने लग गया। किसको देखकर, डाइल्यूट। अरे डाइल्यूट कमजोर है तू तो, मेरा क्या बिगाड़ सकता है क्या बिगाड़ेगा तू, चल हट। तो जिंक HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक नाइट्रेट बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं रखें आप। पानी बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं रखना आपको। सर गैस कौन सी निकलेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन है भाई आप लोगों के लिए, कि यहां पर गैस कौन सी निकलेगी। अभी अभी बोला था मैंने, जिंक HNO3 के साथ डाइल्यूट, पतले कमजोर HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो हंसने लगे जाएगा तो हंसने वाली गैस निकलेगी बेटा, लाफिंग गैस, N2O। तो कौन सी गैस निकलती है यहां पर, लाफिंग गैस। N2O को क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस।
तो इसलिए मैं हंस रहा था ताकि आपको याद करवा दूं मैं। हो गया ना याद? लाफिंग गैस, सही है। कॉपर HNO3 कमजोर के साथ रिएक्शन करेगा, तो हंस तो सकता नहीं बेचारा, क्योंकि कॉपर तो खुद कमजोर है। तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। पानी बनेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भाई रुकिए एक सेकंड, तो चलिए भाई चलते हैं, ठीक है। तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा, पानी बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सर गैस कौन सी निकलेगी, हमें भी बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनटीएससी के लिए। तो देखो कॉपर को बोला जाता है को नो, ये वर्ड याद रखना बस आपको, कोनो, कोनो, कॉपर को नो, को नो, को नो है। वैसे कॉपर का सिंबल CU होता है भाई, मैं आपको बता दूं, लेकिन हिंदी में जब आप इसको बोलोगे ना कॉपर, तो को और नो याद रखना बस आपको, कोनो, 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 कोनो मतलब नो, मतलब बेटा नो, नो, नो लिख दो ना यहाँ पर NO, तो ये NO गैस निकलेगी। इसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास, ये प्रोडक्ट सब में सेम है। देखो नाइट्रेट 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 बनेगा, जिंक नाइट्रेट कॉपर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट कॉपर नाइट्रेट, पानी सभी में सेम है, ठीक है। लेकिन यदि कंसंट्रेटेड एसिड है तो NO2 गैस निकलेगी, लेकिन डाइल्यूट है तो याद रखना पड़ेगा, जिंक हंसने लग जाएगा तो लाफिंग गैस निकलेगी, कॉपर बेचारा नो 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 करने लग जाएगा कि मैं तो कमजोर हूं, ना 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 ना, मैं नहीं हंस सकता, नो 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 नो, तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। तो फाइनली वही क्वेश्चन कि HNO3 के केस में हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं रिलीज होती? क्योंकि HNO3 बेटा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आपको पता है कि जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो मेटल को ऑक्सीडाइज करवा देगा। क्या करवा देगा? मेटल को ऑक्सीडाइज, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस वहां पर रिलीज नहीं होती है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हमने पहले चैप्टर में पढ़कर आ चुके हैं, किस तरह से बताएंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली वीडियो हम कर चुके हैं। तो ये था हमारे पास आज की वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसमें मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन, पानी, एसिड, सोल्ट, हैलोजन और हाइड्रोजन के साथ भी पढ़ी हमने, किस तरह से क्या क्या प्रोडक्ट हमारे पास बनाएंगी। याद करने की मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताई बीच में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आए वो भी मैंने आपको हाईलाइट करवाए हैं, एनटीएससी कॉर्नर आपको बताया गया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। भाई कमेंट में जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर यदि किसी भी तरह की कोई कमी है उसको इम्प्रूव या फिर उसको दूर कर सकें, रिमूव कर सकें, ठीक है। तो मैं हूं तरसेम जटैन और आप मेरे साथ बने हुए थे जटैन क्लासेस पे। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो दूसरे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, रिलेटिव्स हैं आपके कहीं पर 10th क्लास में हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चे इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। तो केमिस्ट्री की हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए देखते रहिए जटैन क्लासेस। थैंक यू।